जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। आज जनाब, जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि हम आज जादू, टोना, हसद और इसी तरह के किसी भी जो शैतानी शर होता है और जो लोग हसद और बुग़्ज़ से लोगों के ऊपर जादू करते हैं, उनको नाकाम करने के लिए और उनको अपने से नीचे दिखाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका तोड़ कुरान मजीद की दो छोटी सी सूरतें हैं उनमें मौजूद है। और उनको मुअव्विज़तैन भी कहते हैं। लोग जो उर्दू वाले हैं जिनको प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, वो मुअव्विज़तैन भी कह देते हैं, लेकिन लफ्ज़ जो है वो मुअव्विज़तैन है। और इन सूरतों से क्या मुराद है, इससे पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र जान लें कि इनको मुअव्विज़तैन क्यों कहा जाता है। दर हकीकत ये दोनों सूरतें जो हैं छोटी, ये कुल 11 आयात हैं और हर बच्चे को ये आती भी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है और बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में तकरीबन सारी अहादीस कुतुब में मौजूद है। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया, आप बता रहे थे सख्त बीमारी की हालत में, और आपने फरमाया कि आज रात मेरे पास दो शख्स आए। असल में वो फरिश्ते थे, एक आपकी दाईं साइड पे बैठा और एक बाईं साइड पे, यानी कि टांगों वाली साइड पे और सिरहाने वाली साइड पे। एक ने दूसरे से पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा। उसने कहा मेरा हाल बहुत बुरा है और लगता है मुझे जादू हुआ है। अच्छा, उसने कहा किसने जादू किया। उसने बताया कि दो रवायात हैं। सालबी की रवायत में लबीद लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो अम्मा आयशा से रवायत है उसमें उबैद बिन आसिम जो नाम हुआ जिक्र, उसने जादू करवाया। और एक ये यहूदी था, और आप ये समझ लें ये बहुत बड़ा जादूगर था, और इसकी दो बेटियां थी जो ये जादू में इसका साथ देती थी, और उन्होंने जादू किया। और इस जादू हुआ किस तरह, नबी करीम अलैहिस्सलाम के घर में ये बच्चा जो है वो बिस्लात उसला के भेजते थे, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल इकट्ठे करके ले आया। जैसे ही बाल इकट्ठे करके लाया तो उसके ऊपर खजूर की छाल में उन्होंने जादू किया, जादू करके, और उन्होंने फिर कुआं जो है वो दौरान नाम है उस कुएं का, उसमें उन्होंने साइड पे करके भारी पत्थर ऊपर दे के रख दिया, और साथ एक धागा लिए जिसके ऊपर 11 गिरहें लगाई, 11 गिरें बांधी। अब गिरें बांधने के बाद जब ये जादू हुआ तो फरिश्ते ने कहा कि भी मुझे लगता है कि जादू हुआ है। उसने कहा अच्छा कहाँ पे हुआ। उसने कहा दौरान नामी कुआं है वहां पर। आपने यहाँ पर 3 सहाबा इकराम को भेजा, हजरत अली को, हजरत जुबैर को और हजरत अम्मार बिन यासिर को। ये तीनों सहाबा गए और जाके इन्होंने उस पत्थर हटाया तो वहां पर वही चीजें मिली जो फरिश्ते ने बताई थी। वो लेकर आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो साथ ही अल्लाह तबारक तआला ने ये 2 सूरतें नाजिल फरमाई। कौन सी सूरतें? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये 2 वो सूरतें हैं जो जनाब किसी भी किस्म का जादू हो, किसी भी किस्म की वबा हो, किसी भी किस्म का कोई हसद हो, बुरी नजर लगी हो, ये 2 सूरतें पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आपको फौरन इससे क्या होगा, अफाका होगा। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, एक रवायत में तो नबी करीम अलैहिस्सलाम से हजरत आयशा की जो रवायत है, आप फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये वतीरा था, ये आदत थी कि रात को सोने से पहले आप कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पूरी पढ़ के अपने हाथों पर ऐसे फूंकते, और उसको फिर हाथों को इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ दम करके वो मलते हैं, तो वो पूरे जिस्म पे मसलते जहां तक आपका वो हथेलियां हाथ पहुंच सकते थे। तो ये वो 2 सूरतें हैं मेरा भाई, जो जादू हो, जिस तरह कभी हसद हो, ये आप देखें कुरान मजीद में हल है इसका। हम लोग जाते हैं बाबों के पास, हम लोग जाते हैं जादूगरों के पास, ऐसे लोगों के पास जो खुद भी काफिर होते हैं, और हमें भी क्या कर देते हैं, गलत अकायद के ऊपर लगा देते हैं। जब कुरान मजीद में हर चीज का हल मौजूद है तो हमें चाहिए हम कुरान मजीद से इस्तेफादा करें। इसमें आखिरी रवायत जो मैं पेश करना चाहता हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान इंसान के दिल के ऊपर हाथ रखे बैठा है। जैसे ही उसका जो दिल है वो जिक्र इलाही से, अल्लाह की याद से गाफिल होता है, वो उसको दबोच लेता है और उसको अपने रास्ते पर, यानी कि शैतानी रास्ते पर लगा देता है। तो मेरा भाई, मेरे दोस्तों, मेरे सामईन, आप में से किसी को भी ऐसा लगे कि हम पे किसी ने जादू किया हुआ है, हम पर किसी ने कोई टोना किया हुआ है, कोई वबा है, कोई हसद है, किसी की बुरी नजर लग गई है, आप महज ये 2 सूरतें पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, अपने घर वालों पे भी दम करें। आखिरी रवायत मेरे ज़हन में आ गई, नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दफा नमाज पढ़ा रहे थे, दौरान नमाज आपके हाथ पर बिच्छू काट गया।
बाद अज नमाज आपने फरमाया लाना तो इसके ऊपर, ना ये नमाजी को छोड़ता है, ना ये गैर नमाजी को, ना नबी को, ना गैर नबी को। फिर आपने क्या किया, साहबा कहते हैं पानी मंगवाया, आपने अपने हाथ पे पानी और नमक लगा के उसके ऊपर फिर आपने ये मुआविज़तैन यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और नास पढ़ी, और फिर आपने दम किया तो आपका वो जो जहर था बिच्छू का वो ज़ाइल हो गया। लिहाजा ये दो सूरतें, आपके ऊपर किसी का जादू हो, टोना हो, कोई किसी के हसद हो या किसी की बुरी नजर हो, तो आप ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला वो ज़ाइल हो जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।